वार्ता से पहले इजराइल पाकिस्तान में टकराव, ख्वाजा आसिफ के बयान पर इजराइल सख्त है। इजराइल के प्रधानमंत्री दफ्तर ने इजराइल के विनाश की बात करना निंदनीय, यह कहा गया। इजराइल को मिटाने वाला बयान बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका पर भी इजराइल ने सवाल उठाए। कह रहा था जी, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कहते हैं जी हमारे बड़े दो किस्म के दुश्मन है। ठीक है जी, हमारे दो ही दुश्मन है। एक दुश्मन जो है वो हमारा इंडिया है और दूसरा इजराइल है। लीजिए, हर तरफ पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है। पूरी दुनिया के लीडर हमें मुबारकबादियां दे रहे हैं कि जी हम अमेरिका और ईरान को एक साथ टेबल पे लाने पे कामयाब हो गए, यानी हमने एक तरह की बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की है। लेकिन सर, ये जो मीटिंग होने जा रही है सैटरडे को है, और इसमें आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल हो जाएगी और आगे ये जंग जो है या लड़ाई जो है वो ईरान और यूएस और इजराइल के बीच में जो पाकिस्तान काफी समय से नैरेटिव पुश कर रहा था कि हम मीडिएशन कर रहे हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद अकॉर्ड होने वाला है नाउ। अब सिंस ये 15 डेज का एक पॉज, we would call it a tactical pause, क्योंकि इतना लंबा लग नहीं रहा है। तो सर, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो what is Pakistan gaining out of this so-called mediation between US and। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान पर सवाल उठाए। पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका पर सवाल उठाए गए। इजराइल आतंकियों से अपनी रक्षा करेगा, गिदौन सार की तरफ से कहा गया। इजराइल के विनाश की कसम खाने वालों से रक्षा करेंगे। अमेरिकन क्या कहते हैं कि लेबनान इससे बाहर है। पाकिस्तान से लेबनान रिक्वेस्ट कर रहा है। पाकिस्तानी सफीर जो थे लेबनान के अंदर, बैरूत के अंदर, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि अमेरिका को मना करें, कि अमेरिका को कहें कि इजराइल ये ना करें। जय हिंद। अभी पाकिस्तान युद्ध में मध्यस्थता का काम करने वाला था, लेकिन इजराइल इससे पहले इन पर ही टूट पड़ा। क्योंकि साथियों, पाकिस्तान के लोगों का और इनके मंत्रियों का जो बयान आता है ये हमेशा से उल्टे पुल्टे ही आता है। अब इसके ख्वाजा आसिफ ने ये कह दिया कि इजराइल के बारे में कि इजराइल दुनिया के लिए सबसे घातक है, कैंसर है, ऐसी बातें इसने कर दी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है साथियों, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को एक देश तक नहीं मानता है। हालांकि इजराइल की ऐसी चीज़ें ये यूज़ करता है जो कि दुनिया में कहीं और मिल भी नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद इनके बयान जो है ऐसे गठीले बयान ये देते रहते। उस पर इजराइल ने अब इनको भी धमकी दे दी है कि पाकिस्तान इन चीज़ों पर ज़्यादा उछले ना, क्योंकि पाकिस्तान जो खुद है आतंकवाद को पालकर बैठा पड़ा है। ठीक है, ऐसी चीजें। और जिस देश में खुद आतंकवादी है वो देश मध्यस्थता की बात क्या करेगा, वो युद्ध क्या रुकवाएगा, वो शांति की बात क्या करेगा। तो अब इजराइल की चेतावनी जो है वो पाकिस्तान को मिलनी शुरू हो गई है। ये बात करता था पाकिस्तान की ये ईरान वर्सेस अमेरिका युद्ध को रुकवाएगा, ये कभी भी इजराइल का नाम नहीं लेता था, जबकि वास्तविकता में ईरान वर्सेस इजराइल का ये युद्ध है और अमेरिका है, क्योंकि ईरान तो बात असल में अमेरिका पर अटैक कर ही नहीं सकता डायरेक्ट। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी चमचागिरी दिखाने के लिए ट्रंप का ये हमेशा ईरान वर्सेज अमेरिका युद्ध करता रहा, और अब इजराइल को समझ आ गया कि अब पाकिस्तान जैसा दलाल देश कभी भी मध्यस्थता की भूमिका तो नहीं निभा सकता। तो लेवल तो पाकिस्तान का ये है कि लेबनान भी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा है। लेबनान भी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये समझ जाना चाहिए ना कि क्यों कर रहा है। बल्कि आज मैंने काफ़ी जगहों पे इंटरव्यू दिए। एक मैंने इंटरव्यू ये दिया है, ये आप अगर देखेंगे तो इस पे आई मेड इट क्लियर। इस इंटरव्यू के अंदर जस्ट वो जिसे कहते हैं ना, ये देख, ये जो अगर ये जो हाईलाइट किया है कमर चीमा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो भी, ब्रीदर पाकिस्तान's unique geopolitical relationship with Iran was an important factor. Unlike regional rivals, Pakistan is not in competition with Iran in Middle Eastern geopolitics, which makes it a more acceptable and neutral interlocutor. समझ रहे हैं आप बात? अब मेरा ख्याल है ये दोबारा आपके पास आया कि unlike regional rivals, Pakistan is not in competition with Iran in the Middle Eastern geopolitics. ये मैंने आज उसको निके एशिया को इंटरव्यू दिया है। निके एशिया इज अ जापानीज न्यूज़पेपर कि हाउ पाकिस्तान ब्रोकर्ड द यूएस ईरान जो है वो कैसे उसने किया। अब सिचुएशन जारी बात है, एवरीवन इज लुकिंग एट द सिचुएशन एट द मोमेंट। हमने तो स्पेस दी है दोनों को। इसमें हमारे जो दोस्त हैं इंडिया के अंदर, मैं बल्कि आज देख रहा था शशि थरूर साहब भी कह रहे थे यार पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए।
Iran. Mr. Paul Ambal, thank you so much for calling me. It's nice Thank to you. be on your show for the first time. Thank you so तो much. अच्छा लगा आपने बुलाया मुझे. तो इसमें जो पाकिस्तान का किरदार है, अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं कि पाकिस्तान ने क्यों ऑफर किया कि सालसी का किराया या मीडिएटर का मैं रोल प्ले करूं. पाकिस्तान एक्चुअली बड़ी ही ट्रिकी सिचुएशन में फंसा हुआ है, क्योंकि वो हालांकि जंग की हालात में नहीं है, मगर एक तो ईरान के साथ उसका बॉर्डर मिलता है, तो कोई भी अगर ईरान में लड़ाई हो या कोई झगड़ा हो तो डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका आता है. बलोच दोनों साइड पर हैं. पाकिस्तान को ऑलरेडी बलोचों से प्रॉब्लम है, अपनी साइड के बलोचों पे. तो एक तो ये. दूसरा, पाकिस्तान पूरी तरह से गल्फ पे डिपेंडेंट है. एक तो तेल और गैस से सारा वहां से आता है और सारा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से आता है. फिर कोई उसको 50% जितने उसके रेमिटेंसेस आते हैं वो सब गल्फ से आते हैं, गल्फ कंट्रीज से. तो उसमें कोई डिसरप्शन हो तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ जाती है. तो इस तरह से पाकिस्तान के लिए, और थर्ड, पाकिस्तान का मुआहदा है सऊदी अरेबिया के साथ, वो डिफेंस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, कि अगर एक पे झगड़ा हो तो दूसरे पे झगड़ा माना जाएगा और एक दूसरे की मदद करेंगे. तो पाकिस्तान का ये डर है कि अगर सऊदी अरेबिया ने मुझे बुला लिया, हालांकि पाकिस्तान को तो ऑलरेडी जाना चाहिए था, क्योंकि कितने मिसाइल्स और ड्रोन्स ईरान ने सऊदी अरेबिया पे बरसाए हैं. वो बहुत डरता है इससे करने के लिए, क्योंकि 20 to 25% की उसकी अपनी जो आबादी है वो शिया है. और वो शिया, क्योंकि वो ईरान को अपना स्पिरिचुअल हेड मानते हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि सऊदी अरेबिया के बिहाफ पर वो जंग छेड़ दें ईरान से. तो इन तीनों वजूहात की वजह से पाकिस्तान ने सोचा कि भाई मैं पीस मीडिएशन या कुछ करूं कि लड़ाई रुक जाए, और ये लड़ाई वहां तक ना पहुंचे कि मुझे उस पर पार्टिसिपेट करना पड़े. तो एक तो पाकिस्तान का ये कोई बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्रोक नहीं था, ये इसके लिए एक नेसेसिटी है कि उसको ये करना था. अच्छा, 29 मार्च को उसने बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई. उसमें टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान थे. पहले ये मीटिंग 19 मार्च को हुई थी रियाद में. उसके बाद ये 29 को हुई, जिसने उन्होंने डिस्कस किया कि भी आगे कैसे बढ़ना है. अच्छा, अब जो कल शहबाज शरीफ का ट्वीट आया और सब लोग उसको बड़ी शाबाशी दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा कि ये सीज फायर होनी चाहिए और जो पीस को चांस मिलना चाहिए, हम ऑलरेडी नेगोशिएशन कर रहे हैं. उसमें एक बहुत भारी गलती कर दी पाकिस्तान ने, जिसने सारी पोल खोल दी. मसला ये था कि यूएस वांटेड एन आउट, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं वांटेड एन ऑफ रैंप.